नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अपने जीवन में आने वाले दुखों का अंत कैसे करें। एक नगर में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वह एक साधारण व्यापारी था। उसके पास बहुत ज़्यादा जमा पूंजी नहीं थी, फिर भी वह धंधे का माहिर आदमी था। ज़्यादातर वह अन्न का ही व्यापार करता था। वह पहले पता लगा लेता था कि सबसे सस्ता माल कहाँ मिल रहा है। वह सस्ता माल लोगों से उधारी पर खरीद लेता और फिर पता लगाता कि सबसे महंगा माल कहाँ बिक रहा है। वह बैलगाड़ी पर माल लादकर दूसरे नगर में ले जाता और दुगनी कीमत पर बेच आता। इस तरह से उसका व्यापार दिन प्रतिदिन फैलता जा रहा था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत थी। उसके 2 बेटे थे। वे भी बहुत खूबसूरत थे। बड़े बेटे की उम्र 10 वर्ष हो चुकी थी, जबकि छोटा बेटा 5 वर्ष का था। एक दिन व्यापारी की पत्नी ने कहा कि आप अपने साथ बेटे को भी व्यापार में माहिर कर दीजिए, ताकि बेटे बड़े हो तो उन्हें व्यापार करने में किसी तरह की परेशानी ना हो। व्यापारी अपनी पत्नी की बात मानकर अपने बड़े बेटे को भी साथ लेकर जाने लगा। वह व्यापार करने हर दिशा में जाता और अच्छी खासी आमदनी भी करता था। एक दिन वह ज़्यादा आमदनी के लालच में पश्चिम दिशा में बहुत दूर निकल गया। वह कई दिनों तक व्यापार के सिलसिले में घूमता रहा। एक शाम वह व्यापारी एक गांव में एक छोटी सी सराय में अपने बेटे के साथ ठहरा। उस गांव का नाम रायपुर था। वहां सराय वाले ने व्यापारी को खाने पीने और ठहरने का किराया 50 रुपये पहले ही जमा कर लिया। सुबह उठकर व्यापारी जब वहां से जाने को हुआ तो सराय वाले ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने व्यापारी को बताया कि तुम एक मनहूस आदमी हो। तुम्हारे यहाँ ठहरने से हमारा बेटा मर चुका है। तुम्हें उसका मुआवजा देकर जाना होगा। व्यापारी बोला, यह क्या बदतमीजी है? आपके बेटे और मेरे ठहरने का क्या संबंध है? सराय वाला बोला, संबंध है जनाब, संबंध है। हमारे यहाँ नियम है कि गांव में या सराय में कोई नया आदमी आकर ठहरता है और उस वक्त गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु का जिम्मेदार वही आदमी माना जाता है। सराय वाले के पक्ष में गांव के बहुत सारे आदमी आ गए थे। वहाँ व्यापारी अकेला पड़ गया था। अपनी जान छुड़ाने के लिए उन लोगों से बोला, मुझे उसका मुआवजा देने के लिए क्या करना होगा? तब सराय वाला बोला, विशेष कुछ नहीं, 1000 चांदी के सिक्के और अपना यह बेटा हमें दे दो। व्यापारी बोला, भाई चांदी के सिक्के ले लो, परंतु अपना बेटा मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तब गांव वाले एक साथ बोल पड़े, क्या तुम्हारे बाप का राज है कि जो मर्जी में आए वही करोगे? यहाँ हमारा राज चलता है। जो सुना दिया तुरंत उसका पालन करो और दफा हो जाओ। मजबूरी में व्यापारी को अपना बेटा उन्हें देना पड़ा। व्यापारी रोते हुए अपने नगर वापस आ गया और अब अपने नगर में ही व्यापार करने लगा। इस तरह से 15 साल गुजर गए। अब उसका छोटा बेटा भी एक सफल व्यापारी बन चुका था, मगर वह अनाज का नहीं, घोड़ों का व्यापारी था। वह अच्छी नस्ल के घोड़ों को खरीदता और दूसरे नगर में ले जाकर बेच देता था। उसके पास 2 विदेशी नस्ल के उम्दा घोड़े थे, जिन्हें बेचने के लिए वह पश्चिम दिशा के नगरों में जाना चाहता था। तब व्यापारी ने अपने बेटे से कहा कि तुम ज़्यादा फायदा का लालच मत करो। थोड़ा बहुत फायदा मिलता है तो भी यही अपने नगर में ही बेचा करो। मैं भी पहले पश्चिम के नगरों में जाता था। तुम्हारा एक बड़ा भाई था, उसको लेकर ही मैं दूसरे नगर में निकलता था। एक दिन व्यापार करके वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक ठगों का गांव आया। मुझे नहीं पता था कि यह ठगों का गांव है। मैं उसी गांव में ठहर गया और ठगों ने योजना बनाकर मेरे बेटे को मुझसे ठग लिया। आज भी तुम्हारा भाई उन लोगों का गुलाम बनकर वही रह रहा है। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अब मेरे पास तुम ही एकमात्र पुत्र बचे हो।
मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता हूँ। छोटा बेटा बोला, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं कभी उस दिशा में नहीं जाऊँगा, परंतु एक बात बताओ कि संयोग से कभी मेरा बड़ा भाई मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा। व्यापारी ने बताया कि उसका नाम सोनू था। उसका नाम हमने उसकी कमर में खुदवा रखा है। जैसे तुम्हारा नाम मोनू तुम्हारी कमर में खुदवा रखा है, वैसे ही उसका नाम भी उसकी कमर में खुदवा रखा है। मोनू बोला, तब तो हम अपने भाई को सामने होते हुए भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि कोई किसी की कमर खोलकर थोड़ी ही देखता है। उसके बाएं कान के नीचे त्रिशूल जैसा तिल है, परंतु तुम यह सब जानकर क्या करोगे। अब वो हमें मिलने वाला नहीं है। अब तक तो वो हमें भूल भी गया होगा। मोनू बोला, पिताजी दुनिया गोल है, एक बार बिछड़े लोग भी सामने जरूर आ जाते हैं। अब पहचानने वाले के ऊपर निर्भर है कि वह उसे पहचानता है कि नहीं। मोनू बोला, अच्छा पिताजी, मैं दोनों घोड़ों को पूर्व दिशा के नगर में तो बेच ही सकता हूँ। व्यापारी बोला, हाँ बेटा, तुम अन्य दिशाओं में बेच सकते हो। मोनू दोनों घोड़ों को लेकर पूर्व दिशा के नगर में चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते अचानक बहुत जोरदार से आंधी आ गई। आसपास छिपने के लिए जगह नहीं थी। वह हवा की विपरीत दिशा में नहीं चल सका और वह हवा की दिशा में बढ़ने में ही अपनी भलाई समझा और संयोग से रास्ता भटक गया। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक आदमी मिला। वह घोड़ों को बहुत ध्यान से देखने लगा और फिर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग आ गए और उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मोनू की तरफ इशारा करते हुए बताया कि भैया, इस युवक ने हमारे पालतू चूहे को मार दिया है। मोनू बोला कि भाई, मैंने तो कहीं चूहे को देखा तक नहीं। तब उसने बताया कि चूहा तो मेरे थैले में है और वह तुम्हारे सांस लेने से मर गया है। मोनू बोला, वाह भाई, कमाल करते हो, कहीं सांस लेने से चूहा मर जाता है। तब गांव वाले बोले, भाई, सांस लेने और छोड़ने से तो लोहा पिघल जाता है, तुमने तो सिर्फ चूहा मारा है। गनीमत है कि बूढ़ा आदमी बच गया है। अब तुम चूहे का मुआवजा देकर जल्दी से दफा हो जाओ। मोनू समझ चुका था कि वह दिशा भूलकर ठगों के गांव में आ पहुंचा है। वह बोला, ठीक है, चूहे का कितना मुआवजा लोगे। सबने एक साथ कहा, कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ अपना एक घोड़ा दे दो। मोनू बोला, एक चूहे का मुआवजा एक घोड़ा। तब उसमें से एक आदमी बोला, अरे हम तुम पर अब भी दया कर रहे हैं, नहीं तो दो घोड़े ले लेते। मोनू बुरी तरह से ठगों के चंगुल में फंस चुका था। वह तुरंत एक घोड़ा देकर आगे बढ़ा। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। वहां उसे एक आंख का काना आदमी पानी भरता हुआ दिखाई दिया। मोनू को प्यास बहुत जोर से लगी थी। उसने उस आदमी से पानी पिलाने की याचना की। उस आदमी ने पानी पिला दिया, परंतु उसकी नज़र घोड़े पर थी। वह आदमी मोनू से बोला, भैया, तुम मुझे व्यापारी लगते हो, किस नगर में रहते हो और किसके बेटे हो। तब मोनू ने बताया कि मैं रायनगर के व्यापारी धर्मीचंद का बेटा हूँ। तब उस आदमी ने बहुत ही मीठे शब्दों में कहा कि भैया, बहुत अच्छा, मैं कब से धर्मीचंद को ही ढूंढ रहा था, परंतु कोई बात नहीं, बाप नहीं मिला तो क्या हुआ, बेटा तो मिल गया। बाप का कर्जा बेटा ही चुकाया करते हैं। मोनू बोला, कैसा कर्जा। तब वह आदमी बोला, आज से 10 साल पहले मैं तुम्हारे नगर में गया था। वहाँ चोरों ने मेरा सारा सामान और पैसे चुरा लिए। तब मैंने तुम्हारे पिता से कुछ पैसे उधार लिए। उन्होंने उन पैसों के बदले में मेरी एक आंख ले ली। अब तुम मिल गए हो, या तो मेरी आंख वापस कर दो या फिर यह घोड़ा मुझे दे दो। मोनू समझ गया था कि उनके पास अब घोड़ा छोड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह उसे अपना घोड़ा देकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक नौजवान ग्वाला मिला जो गायों को चरा रहा था। उसने मोनू से पूछा, भाई, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले 2 घोड़ों के साथ जाते हुए देखा था, परंतु अब बिना घोड़ों के आ रहे हो, कहीं तुम्हारे घोड़े लूट तो नहीं गए।
तब मोनू उसके सामने रोने लगा। तब वह नौजवान कहता है कि भैया, यह ठगों का गांव है। एक बार मैं भी अपने पिता के साथ इसी गांव में आया था। ठगों ने मुझे ही मेरे पिता से ठग लिया। इतना कहते ही मोनू बोला, भाई तुम सोनू तो नहीं हो? वह नौजवान बोला, भाई तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तब मोनू बोला, भैया मैं तुम्हारा भाई मोनू हूँ। हम दोनों धर्मीचंद के बेटे हैं। मोनू ने अपना कमर वाला नाम उसे दिखाया और उससे बोला, तुम्हारी कमर में भी तुम्हारा नाम खुदा हुआ है और तुम्हारे कान के नीचे त्रिशूल का चिन्ह है। सोनू अपने भाई को पाकर बहुत खुश हुआ और बोला, घबरा मत मेरे भाई, तू आ गया है तो मैं भी इनके चंगुल से निकल जाऊंगा। रोज सुबह मैं राज दरबार में दूध लेकर जाता हूँ। राजा मुझे पहचानता भी है। हम वहाँ इन लोगों के खिलाफ शिकायत करेंगे। राजा बहुत न्यायप्रिय है, हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। आगे मैं जो बताऊंगा तुम वही करना। रात में मैं तुम्हें गौशाला में छुपा दूंगा और भोर में ही हम राज दरबार के लिए निकल जाएंगे। सुबह दोनों भाई राज दरबार पहुंच गए और अपनी कहानी शुरू से लेकर अंत तक सुना दी। राजा से उन्होंने बताया कि किस प्रकार गांव वाले राह चलते लोगों को ठग लेते हैं। वे स्त्रियों को भी ठग कर लाते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं जैसे कोई भेड़ बकरी हो। वे स्त्रियों को गले में रस्सी बांधकर दलाल को बेच देते हैं। वह अपनी बहन बेटियों को भी बेचने से नहीं कतराते हैं। सुंदर स्त्रियां तो उनकी कमाई का प्रमुख जरिया है। वह बहुत ही नीच लोगों की बस्ती है। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजकर सराय के मालिक को, चूहा वाला आदमी को और उस काना आदमी को भी राज दरबार में बुलवा लिया। राजा ने सराय वाले से कहा कि तुम्हारे आने से इस युवक के पिता की मृत्यु हो गई है, तुम्हें उसका मुआवजा देना पड़ेगा। सराय वाला बोला, नहीं महाराज, किसी के आने से भला किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है? राजा ने कहा कि 15 साल पहले एक व्यापारी के तेरे सराय में ठहरने से तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो सकती है, तो तुम्हारे यहाँ आने से भी इसके पिता की मृत्यु हो सकती है। सराय वाला समझ गया कि मेरे चरवाहे ने सब बात राजा को बता दी। वह अपनी गलती को मानकर राजा के सामने रोने लगा। राजा बोला, तुम्हें तो इसी वक्त फांसी पर चढ़ा देना चाहिए था, परंतु तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूँ, परंतु मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। तुम 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कल तक खजाने में जमा कर दो। उसमें से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं इस युवक को दी जाएंगी, जबकि 5,000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा की जाएंगी। अगर कल तक जमा नहीं कराते हो तो तुम्हें पूरे परिवार सहित फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब राजा ने चूहे वाले आदमी को बुलाया और कहा कि सुना है तुम्हारे सांस लेने और छोड़ने से चूहा मर जाता है। वह बोला, नहीं सरकार, ऐसा मैंने कब कहा? राजा बोला कि तुमने कहा ही नहीं बल्कि मुआवजा भी लिया है। इस युवक का घोड़ा तुमने क्यों लिया? वह आदमी गिड़गिड़ाने लगा तो राजा बोला, इसका घोड़ा और 5,000 स्वर्ण मुद्राएं कल तक राज दरबार में आ जानी चाहिए, वरना फांसी के लिए तैयार रहना। अब बारी उस काना आदमी की थी। राजा ने कहा कि सुना है कि तुम अपनी एक आंख धर्मीचंद नाम के किसी व्यक्ति के पास गिरवी रख के आए हो। धर्मीचंद के पास आंखों का गोदाम है, हजारों आंखें उसमें पड़ी हुई हैं। अब तुम्हारी आंख के मिलान के लिए तुम्हें अपनी दूसरी आंख निकालकर इस युवक को देनी पड़ेगी। वह काना आदमी रोने लगा कि गलती हो गई है महाराज, मुझे माफ़ कर दो। राजा बोला, इसके घोड़े के साथ 5,000 स्वर्ण मुद्राएं कल तक राज दरबार में जमा कर दो, नहीं तो सचमुच तुम्हारी दूसरी आंख निकाल दी जाएगी। और अब किसी दूसरे के साथ ठगी की तो तुम लोगों को तुम्हारे गांव में ही फांसी दी जाएगी। सुबह होते ही सबने रकम और घोड़ा राज दरबार में जमा कर दिया। राजा ने उन्हें उनका घोड़ा और धन दौलत देकर विदा किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।